सोमवार को फिन निफ्टी कैसा रहेगा, क्योंकि शुक्रवार को फिन निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली। एसएम फिन निफ्टी ने बड़ा खतरनाक लेवल बनाया। 2200 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 5 लाख की, 2100 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 4 लाख का। फिन निफ्टी में लॉन्ग साइड एक ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन ग्लोबल मार्केट में गिरावट देखी गई। ऐसे में सोमवार के सेशन में फिन निफ्टी बड़ी खतरनाक वोलेटिलिटी दिखाता हुआ नजर आएगा। शुक्रवार को फिन निफ्टी के अंदर 270 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोजिंग दिखाता है, यानी एक तरह से पॉजिटिव क्लोजिंग और बड़े अच्छे खासे ब्रेकआउट देखने को मिला। जो 4 तारीख को बड़ी गिरावट आई थी, इतनी बड़ी क्रैशिंग के बाद बाजार ने रिकवरी करते हुए नजर जरूर आई, निफ्टी ने रिकवर किया, लेकिन मैं बात कर रहा हूं अभी फिन निफ्टी की। यहां पर फिन निफ्टी के अंदर वो रिकवरी नहीं आ पाई पूरी तरह से जो निफ्टी ने रिकवर किया है। अभी फिन निफ्टी के पास वो जो 4 तारीख का हाई था उसको टेस्ट करना बाकी है। यानी फिन निफ्टी नीचे से अगर हम देखें, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के अंदर नीचे से अच्छी खासी रिकवरी आती हुई हमें नजर आई है। बड़ी अच्छी खासी एक वी शेप रिकवरी लेता हुआ फिन निफ्टी आ रहा है ऊपर की साइड, लेकिन ये एक जोन है जो लाइफ टाइम हाई लेवल है, उन लेवलों को टेस्ट करने से पहले थोड़ा सा साइडवे ट्रेंड बनता हुआ नजर आया कल के सेशन में। यानी मार्केट ने अगर हम देखें फिन निफ्टी एक जोन नीचे से सपोर्ट एरिया जरूर बनाया गया, ये वो सपोर्ट एरिया बन के निकल के आया ठीक 21,720 का एरिया नीचे की साइड, एक स्ट्रॉन्ग जोन। देखो अच्छी खासी गिरावट, उसके बाद रिकवरी के बाद फिर रीटेस्ट जोन और फिर रिकवरी। अब यहां पर अगर हम देख पा रहे हैं, ये फ्राइडे सेशन के अंदर साइड पे मूवमेंट बनता हुआ नजर आया। इस साइड वे मूवमेंट को अगर हम थोड़ा सा डीपली जाकर देखें, क्या ये सिनेरियो अच्छे वाला बनता हुआ नजर आ रहा है या फिर वो खतरनाक लेवल कौन सा बन सकता है फिन निफ्टी के अंदर। तो भाई फिन निफ्टी और निफ्टी अलग अलग इंडेक्स होते हैं, कुछ दोस्तों को नहीं पता, ये इंडेक्स अलग अलग होते हैं। इसकी एक्सपायरी मंगलवार को होती है, तो अभी भी इसकी एक्सपायरी 11 जून को होने वाली। उसके लिए हम जाएंगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जो नीचे की साइड देखो एक स्ट्रॉन्ग बॉटम जोन बनाया फिन निफ्टी ने, जो अभी हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, ठीक मार्केट ने यहां से ही ठीक रिकवरी दिखाता है, उसके बाद फिर गिरता है और यहीं पे बॉटम जोन फिर बनाता है, फिर गिरा तेजी आती है और फिर गिरावट। यानी नीचे से अगर हम देखें डब्लू पैटर्न के साथ आगे बढ़ता फिन निफ्टी जरूर नजर आया, लेकिन उसके बाद ये जो हाई लगा था 6 तारीख को, ये हाई फिर से हमारे पास क्या बन गया, एक रेजिस्टेंस का एरिया बना के बिल्कुल क्लोजिंग दिखाता है। तो यहां पर भी अगर मैं यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के चलूं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया के साथ अब ये सपोर्ट एरिया बनते जा रहे हैं। जो पहले एक रेजिस्टेंस एरिया था, ये वाला जोन इसी लेवल से गिरावट आई थी। क्यों आई थी? क्योंकि इस लेवल से देखो पूरी तरह से यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के और ये वाला एक डबल टॉप एरिया बन चुका था, और इस लेवल को पूरा टेस्ट करके फिर निफ्टी के अंदर गिरावट आती है, नीचे के बॉटम जोन लेवल से रिकवरी भी आ जाती है, उसके बाद मार्केट जाता है। उसके बाद ये जो फ्राइडे सेशन में ब्रेकआउट आया, इस ब्रेकआउट के बाद देखो मार्केट ने यहां से फिर रीटेस्ट लेता है। कैंडलों को नोटिस करते जाओ, पैटर्न को नोटिस करो भाई, एक एक लेवल आपको लॉजिक के साथ समझाने में मैं कोई कसर छोड़ता नहीं हूं। बस आपकी तरफ से लाइक्स बटन बहुत कम आते हैं, वो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है अगर आप लाइक्स बटन हिट कर देते हो तो। उसके साथ में आपको बिल्कुल फ्री में भी ऐप के ऊपर भी और आपको पूरा तरह से लाइव मार्केट के अंदर अपडेट देने की पूरी कोशिश करता रहता हूं। तो यहां पर आपके पास एक ये चेक कर सकते हो, ये नीचे से एक रीटेस्ट जोन बना, और रीटेस्ट आने के बाद देखो यहां पर ये लेवल बड़े अच्छे वाला ब्रेकआउट आता है। यहीं से ब्रेकआउट आने के बाद फिर से एक साइडवे मूवमेंट, क्योंकि कल जो आरबीआई का अपडेट आ रहा था तो मार्केट पूरी तरह से साइडवे जोन में चला गया, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड क्लोजिंग दिखाया है ना, पूरी तरह से फिन निफ्टी ने पॉजिटिव ट्रेंड दिखाता हुआ नजर आया। तो ऐसे में जो 22,000 का लेवल के अबव यहां पर फिन निफ्टी क्लोजिंग दिखाता है एक पॉजिटिव, ये हमारे पास काम करेगा फ्राइडे सेशन के बाद। मंडे सेशन में लिक्विडिटी के साथ अगर हम देख पा रहे हैं, ये जो फ्राइडे का हाई है, इस फ्राइडे के हाई को मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे पूरा रेक्टेंगल जोन बना रहा हूं। अब सिंपल समझ में आएगा कॉल वालों का एरिया कहाँ है और पुट वालों का एरिया कहाँ है। यहां पर बाजार पूरी तरह से फिन निफ्टी ट्रैप जोन में क्लोजिंग दिखा देता है, ये प्रीमियम को डीके किया गया है यहाँ पे। तो यानी हमारे पास ठीक 22,000 का लेवल एक सपोर्ट है, ये 22,000 का लेवल। अब इस लेवल से ब्रेकडाउन आता है नीचे की साइड, ये नीचे की साइड
ब्रेकडाउन आता है नीचे, तो नीचे की साइड ये एरिया होगा पुट वालों का भाई, ये एरिया पुट वालों का है। नीचे सपोर्ट जो बॉटम जोन बनाया था, ये एरिया हमारे पास 21,720 का लेवल नीचे की साइड। जैसे ही मार्केट ऊपरी लेवल से ब्रेकडाउन देता है, लेकिन जब तक मार्केट 22,000 के ऊपर है, फिर निफ्टी एक पॉजिटिव ट्रेंड में रहेगा। और अच्छी तेजी की बात करें, जैसे ही यहां पर ये जो यहाँ पे हाई लगा है फ्राइडे सेशन में, इस हाई की बात करें तो 22,230 का एरिया है। 22,230 ये फ्राइडे हाई है। इस लेवल से ब्रेकआउट आता है, कॉल वालों की एक्टिविटी बड़ी स्टार्ट हो जाएगी, बड़ी मूवमेंट के लिए। और वो मूवमेंट हमें कहां तक देखने को मिल सकता है, ये 4 तारीख को जो ब्रेकडाउन आया था, इसी लेवल तक का हमें लेवल देखने को मिले, ये स्ट्रॉन्ग जोन के साथ। तो ये स्ट्रॉन्ग जोन अपर साइड पे लेवल देखो किसा खतरनाक आ चुका है, 22,470-80 का लेवल बड़ा एक स्ट्रॉन्ग जोन बन चुका है। इसके अबाव देखें, लाइफ टाइम हाई लेवल को भी हॉरिजॉन्टल किया जाए तो ये है 22,650 का लेवल। सिंपली तौर पर अगर हम देख पा रहे हैं तो हमारे पास अपर साइड का जोन आ चुके हैं, नीचे का जोन आ चुका है एक, लेकिन इसके नीचे भी अगर हम देखें, अगर गिरावट बढ़ती है, वैसे चांसेस कम नजर आ रहे हैं, फिर भी अगर हम देखें नीचे ट्रैप जोन से बचने के लिए एक छोटा सा सपोर्ट यहां पे भी लेता हुआ नजर आए। यहां पर क्या है, एक यहां पर क्लोजिंग लेवल ब्रेकडाउन है, यानी ठीक लेवल 21,580 का है। ये थोड़ा सा ट्रैप जोन है, लेकिन इसके नीचे अगर हम जाके देख पा रहे हैं तो एक स्ट्रॉन्ग जोन यहां पे बनता हुआ नजर आया है, ये वाला एरिया 21,300 का एरिया। तो भाई नीचे और ऊपर की साइड देखो कॉल कहाँ है और पुट कहाँ है, सिंपल समझ में आएगी। जैसे ही यहां से ब्रेकआउट आता है फ्राइडे के हाई लेवल से, तो ये एरिया कॉल वालों के लिए रहेगा। अपर साइड रेजिस्टेंस एरिया 22,470 तक, और 470 को ब्रेकआउट करता है तो एक लाइफ टाइम हाई को टेस्ट करे 22,650, ये लॉन्ग साइड के लिए। लेकिन नीचे सपोर्ट क्या बनाया मार्केट ने, ठीक 22,030 का एरिया सपोर्ट बन रहा है। और इससे पहले फ्राइडे का हाई क्या है हमारे पास, 22,000, ये 22,230 का एरिया, छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया फ्राइडे हाई। ये फ्राइडे का हाई को ब्रेकआउट के बाद ही 470 के लेवल हमें अपर साइड पे देखने को बिल्कुल मिले। लेकिन अगर 22,030 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो यहां पर होगी पुट वालों के एरिया, और ये पुट वालों का एरिया नीचे की साइड हम बात कर चुके हैं 21,720 का एरिया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। लेकिन 720 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है, छोटा सा एरिया हुआ ये पुट वालों की स्कैल्पिंग के लिए, यानी 21,580 का एरिया। देखो भाई बड़ी बड़ी कैंडल बनती हैं आजकल मार्केट में, वोल्टिलिटी बड़ी भयंकर बनी हुई है। नेक्स्ट वीक के अंदर ये खत्म होने के चांसेस नजर आ रहे हैं कि नेक्स्ट वीक में जो वोल्टिलिटी इतनी बड़ी है ये कम होती जा रही है दिन प्रतिदिन। जैसे ही संडे को इलेक्शन का पूरी तरह से शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा, शपथ ली जाएगी, उसके बाद मार्केट बड़े आराम से चलने वाला है। तो यहां पर 21,580 एक स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट जरूर है, लेकिन अगर यहां से ब्रेकडाउन आता है तो बात करेंगे 21,300 की। लेवल टू लेवल मार्केट चलता भी ऐसा है, आपके सामने है। मैं अलग से नहीं बोल रहा कि मार्केट चलता ऐसे है, भाई आपके सामने देख लो, लॉजिकली आपके सामने है कि मार्केट लेवल टू लेवल ऊपर जाता है, लेवल टू लेवल नीचे आता है, सीधा कभी भी एक तरफा नहीं जाएगा। मार्केट गिरेगा तो लेवल टू लेवल ही गिरेगा, और ऊपर जाएगा तो मार्केट लेवल टू लेवल ही ऊपर जाता है। अब ऑप्शन चेन डाटा और पीसीआर रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं, वो यहीं से आपके सामने है। देखो फिर निफ्टी का ये चार्ट लगा रखा है मैंने धन के प्लेटफॉर्म पर, तो यहां से मैं राइट क्लिक करूंगा तो ऑप्शन चेन यहीं पे आ जाएगी। और इसके साथ ही आप एक और नोटिस कर सकते हो, पुट कॉल रेशो जो हम कैलकुलेट करते हैं ना, यहां पर साथ की साथ लाइव अपडेट होती रहती है। तो ये एक जबरदस्त फीचर है कि चार्ट के साथ हम ऑप्शन चेन को देख पाए, सारी एटीएम आईवी कितना परसेंटेज चेंज हुआ है, एक्सपायरी, लोड साइज, सब साथ के साथ ही हमारा एक चार्ट के ऊपर अवेलेबल हो जाता है। और यहाँ पे इस फीचर का फायदा उठा सकते हो आप। अगर धन में अकाउंट ओपन नहीं है तो ओपन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से धन के अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर 22,200 के लेवल पर 5 लाख की बड़ी अच्छी खासी कॉल राइटर नजर आए हैं। 22,100 के लेवल पर 4 लाख का मैसिव पुट राइटर भी नजर आ रहा है नीचे की साइड। लेकिन 22,000 के लेवल पर अगर हम देख पा रहे हैं 3 लाख की पुट राइटिंग नीचे की साइड बनी हुई है, यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया बनाए गए हैं
पुट राइटिंग के साथ। ऐसे में अगर और अपर साइड पे क्या हो रहा है, अपर साइड पे अगर हम देख पा रहे हैं तो ठीक मार्केट के पास ये जोन के देखो यहाँ पे पूरा अच्छे खासा लंबे लेवल पे 22,700 के लेवल पर भी 4 लाख की कॉल राइटिंग नजर आई है, यानी 22,400-300 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग है। स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया जरूर बने हैं जो हमने बात की है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम देख पा रहे 22,500 के लेवल पर यहां पर 6 लाख की बड़ी कॉल राइटर, ये कॉल राइटर बड़े मैसिव बने हुए हैं 22,500 के लेवल पर। वहां हमने क्या बात किया है 22,470 का एरिया, ये किया है ना बिल्कुल। तो 22,470 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा और 470 के बाद देखो 22,600 के लेवल पर 4 लाख की कॉल राइटिंग, यानी जो एक लाइफ टाइम हाई है 650 का, वो स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया बनता हुआ नजर आया। तो ऐसे में ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग देखे तो पीसीआर रेशो 0.85 क्लोज हुआ है, यानी ठीक ये पीसीआर रेशो पॉजिटिव कब होता है, ये रेशो है इसका 1.10 के अबव जैसे ही जाता है पीसीआर रेशो पॉजिटिव हो जाता है, मार्केट में तेजी का सिनेरियो देखने को मिलता है। अभी कितना आ रहा है 0.85 आ रहा है। अब ये 0.85 1.10 होने तक इसको क्या करना पड़ेगा, यहां से ब्रेकआउट आएगा। अब यहां से पीसीआर रेशो भी पॉजिटिव में आ जाएगा, ब्रेकआउट भी मिल जाएगा, तो ये एरिया कॉल के लिए तैयारी कर सकते हैं हम आराम से। ये एरिया हमारे पास कॉल की साइड का स्कैल्पिंग 22,470 का एरिया रहेगा, लेकिन उसके लिए फ्राइडे का हाई ब्रेकआउट करना बड़ा जरूरी।